जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कहते हैं संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, अपनी ज़िंदगी में जीवन के संघर्षों को लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप जीत के काफ़ी करीब होते हैं तभी आपको अंदर से ऐसे फील होता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक अपने आप का जोश होना चाहिए और एक माँ बाप के आशीर्वाद के तहत हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और एक दिन सफलता तक पहुँचते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो बच्चे मैथ्स को सीखना चाहते हैं, लेकिन मैथ्स उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ा फोबिया बन चुका है। मैथ्स उनके लिए बहुत बड़ा डर है। तो मैं इस वीडियो के दौरान आपको मैथ्स का कुछ नंबर्स जिनकी पहचान बताने वाला हूँ, उन नंबर्स को जानने के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों में बात करूंगा धन यानी कि प्राकृत संख्याओं के ऊपर। किसके ऊपर? प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले मैं साथियों बात करूंगा प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स, आपने देखा होगा कि एक बच्चा छोटा होता है और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जो संख्या आपको सिखाई जाती है वो होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि एक से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से लगाकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी साथियों? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो साथियों, उसके बाद दूसरा जो संख्याओं का वर्गीकरण हुआ वो कौन सा हुआ? वो हुआ पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। क्या हुआ? होल नंबर्स। अब कुछ साथी हमारे कहेंगे कि आप आए और आपने डायरेक्टली वीडियो में नेचुरल नंबर बताना चालू कर दिया, आपने हमको काल्पनिक संख्या नहीं बताया, आपने हमको रियल नंबर यानी कि नहीं बताया, आपने हमको रेशनल नंबर नहीं बताया, आपने हमको इरेशनल नंबर नहीं बताया, आपने हमको डेसिमल नंबर नहीं बताया। तो साथियों मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो का जो यानी कि उद्देश्य है वो उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जो पढ़ने में तेज है उसको ही सिर्फ देखना है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर आपका जो पढ़ाई में सबसे पीछे उसको भी आपके बराबर लाना है। तो सबसे पहले साथियों, उस व्यक्ति को अगर आपके बराबर लाना है, अगर उस व्यक्ति को आपके बराबर लाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी बेसिक्स यानी कि उसको सबसे पहले बताना होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। उसको सबसे पहले बताना होगा कि जो है पूर्ण संख्या क्या होती है। तो साथियों, मैं अगर चाहता हूँ तो मैं काल्पनिक संख्याएं और रियल नंबर के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ साथियों, लेकिन उन सारे नंबर्स के ऊपर यानी कि उन सारे वर्गीकरण के ऊपर, उन सारे क्लासिफिकेशन के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आएंगे। लेकिन साथियों, पहले हम लोग कुछ सब टॉपिक यानी कि जो मैथ्स के बिल्कुल सरल सरल टॉपिक है उनको कवर कर लेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक क्या होती है, वर्ग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग कुछ संख्याएं जो मेरे दिमाग में आए कि इन संख्याओं के बारे में हर आदमी को पता होना चाहिए, उसी के ऊपर मैं बात करने आ गया। प्राकृत संख्या यानी कि एक से लगाकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्या साथियों क्या होती है? तो पूर्ण संख्या अगर मैं बात करूं तो पूर्ण संख्याएं जो ये प्राकृत संख्या होती हैं यानी कि प्राकृत संख्या में जब जीरो को जोड़ दिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी क्या होती हैं? ये सब होती हैं पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है साथियों? पूर्ण संख्या। तो दो तरीके के नंबर्स आपको मैंने क्लियर कर दिए, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या। उसके बाद साथियों, आप लोगों ने बचपन से एक संख्या का नाम पढ़ा होता है जिसे कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है साथियों? तो वह संख्या जो दो से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो साथियों, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाजित हो। उसके बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। अब जैसे मैं साथियों, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। अगर मैं बात करूं सम संख्या की, तो सम संख्या के एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 168। अब मैं कहूं अगर आपको सम संख्या की क्या करनी है साथियों? पहचान करनी है कि कौन सी संख्या सम संख्या है। तो साथियों, सम संख्या का जो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट होगा
वो इकाई अंक जो होगा वो हमेशा 2 से कटेगा। अब साथियों मैंने क्या बताया, तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा 162 का इकाई अंक कितना है 2, और 2 से 2 के पहाड़े में 162 आता है। या फिर मैं एक पहचान के तरीके से आपको और बता सकता हूँ कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या अंतिम अंक 2 से कटता है, या फिर अंतिम अंक 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, तो क्या होगी, सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होती है साथियों, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती है विषम संख्या। जैसे साथियों मैंने कहा 3, ठीक है, मैंने कहा 5, मैंने कहा 7, मैंने कहा 9, तो ये क्या हो गई, विषम संख्या। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।